आप लेख, वीडियो स्क्रिप्ट, शैक्षणिक सामग्री या ब्लॉग में उपयोग कर सकते हैं। सरकार स्वरूप और वर्गीकरण। डीप रिसर्च ऑन गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन इन हिंदी। प्रस्तावना। सरकार एक ऐसी संस्था है जो राज्य की शक्ति का संचालन करती है और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाती है, उनका कार्यान्वयन करती है तथा उनका न्यायिक परीक्षण करती है। यह किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संरचना का केंद्र होती है। सरकार ही वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य की संप्रभुता को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। सरकार के विभिन्न स्वरूप होते हैं जो देश की संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक दर्शन और इतिहास पर निर्भर करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है, उसके प्रकार, वर्गीकरण के आधार, आधुनिक संदर्भ में बदलाव और उनके वैश्विक उदाहरण क्या हैं। 1. सरकार की परिभाषा। गवर्नमेंट। सरकार एक राजनीतिक संस्था है जो कानून बनाती है, लागू करती है और न्याय प्रदान करती है। ये जनता और राज्य के बीच पुल की तरह कार्य करती है। प्रमुख परिभाषाएं। सरकार राज्य की वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य अपने कार्यों का निष्पादन करता है। सरकार वह तंत्र है जिसके बिना राज्य की संप्रभुता का प्रयोग असंभव है। सरकार राज्य की राजनीतिक संस्था है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनती है। 2. सरकार के मुख्य ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को 3 प्रमुख अंगों में विभाजित किया जाता है। अंग, कार्य। विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करना। 3. सरकार के कार्य। गवर्नमेंट। 1. कानून और व्यवस्था बनाए रखना। 2. रक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। वित्तीय प्रशासन। चेयर सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाएं। 5. न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा। सरकार का वर्गीकरण। आधार और स्वरूप ऑफ गवर्नमेंट बेसिस एंड फॉर्म्स। सरकार का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। I. शासन शक्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। 1. एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। सत्ता का केंद्रीकरण एक स्थान या संस्था में। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है, उदाहरण ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। 2. संघात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, दोहरी सरकार की प्रणाली, उदाहरण भारत, अमेरिका, कनाडा। सत्ता के स्रोत के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर। राजतंत्र, मॉनर्की। सत्ता राजा या रानी के हाथ में, ये वंशानुगत होती है। प्रकार, विवरण, उदाहरण निरंकुश राजतंत्र, राजा सर्वोच्च होता है, सऊदी अरब। संवैधानिक राजतंत्र, राजा सीमित होता है, संविधान सर्वोच्च, ब्रिटेन, जापान। 2. गणराज्य, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उदाहरण भारत, अमेरिका, जर्मनी। शासन शैली के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग स्टाइल। 1. लोकता द्वारा जनता के लिए, जनता की सरकार। मताधिकार, बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र मीडिया। विवरण, उदाहरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता सीधे निर्णय लेती है, स्विट्जरलैंड। कुछ क्षेत्रों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, भारत, अमेरिका। 2. तानाशाही, सत्ता एक व्यक्ति या दल के हाथ में, विरोध व आलोचना पर रोक, उदाहरण उत्तर कोरिया, हिटलर का जर्मनी। IV. सत्ता के वितरण के आधार पर। 1. संसदीय सरकार, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख, दोहरी कार्यपालिका राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, उदाहरण भारत, ब्रिटेन। 2. राष्ट्रपति शासन प्रणाली, कार्यपालिका स्वतंत्र और पृथक, राष्ट्रपति राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख, विधायिका को भंग करने की शक्ति नहीं, उदाहरण अमेरिका, ब्राजील। आधुनिक सरकार के रूप और विशेषताएं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। 1. कल्याणकारी राष्ट्र, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सेवाएं प्रदान करता है। नव उदारवादी राज स्टेट,
निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा, न्यूनतम शासन, अधिकतम बाजार। डिजिटल सरकार, डिजिटल गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएं, तकनीक आधारित नीति निर्माण। उदाहरण भारत में डिजिटल इंडिया, एस्टोनिया। वैश्विक सरकारों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। देश, शासन प्रणाली, सरकार का प्रकार। भारत संघात्मक लोकतंत्र, संसदीय। अमेरिका संघात्मक लोकतंत्र, राष्ट्रपति। ब्रिटेन एकात्मक राजतंत्र, संसदीय। चीन एकदलीय तानाशाही, साम्यवादी। सऊदी अरब राजतंत्र, निरंकुश। 7. सरकार और राज्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। आधार, सरकार। स्थायित्व, स्थायी, अस्थायी, व्यापक। एक अंग, कार्य, संप्रभुता का धारक, शक्ति का प्रयोग। परिवर्तन, कठिन, चुनाव से संभव। 8. भारत में सरकार का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया। संघात्मक संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका प्रमुख, द्विसदनीय विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा, न्यायपालिका, स्वतंत्र और सर्वोच्च, राज्य सरकारें। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय नीति निर्माण, राज्य सरकारें, क्षेत्रीय प्रशासन। 9. सरकार के समकालीन संकट और चुनौतियां, चैलेंजेस। 1. जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही में कमी। 2. लोकतंत्र का अवमूल्यन, पॉपुलिज्म। 3. डिजिटल सेंसरशिप और गोपनीयता। 4. मीडिया और सरकार का गठजोड़, वैश्विक गवर्नेंस का अभाव। निष्कर्षण, सरकार न केवल एक संस्था है, बल्कि वह शक्ति है जो राज्य को क्रियाशील बनाती है। सरकार का स्वरूप समय, समाज, राजनीतिक दर्शन और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार बदलता रहता है। लोकतंत्र की आत्मा सरकार की जवाबदेही, पारदर्शिता और जनहितैषिता में निहित होती है। एक जागरूक नागरिक को न केवल अपनी सरकार के स्वरूप को समझना चाहिए, बल्कि उसके क्रियाकलापों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। वर्तमान डिजिटल युग में सरकारें जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं, उतनी ही तेजी से नागरिकों को भी उनकी भूमिका निभानी चाहिए।